तो जब ये अत्याचार पहले उन पर ही गई तो कहा सुखी समाचार। रावण कहने लगा बहन तुम यहाँ चली आए हो क्या, तुम खरदूसर के पास में नहीं गई हो। शूर्पणखा कहने लगी खरदूसर के पास में भैया तो मैं गई थी। जाने के बाद में उन दोनों राजकुमारों ने खरदूसर का वध कर डाला। बहुत समय तक ये युद्ध चलता रहा। भैया सुनो ना, शूर्पणखा बोली रो करके क्या बोली कि वे फौजी लेकर गए अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उन बड़े तपस्वियों ने उन सबका काम तमाम किया। भैया वहां पर जगह नहीं दिखाई दे रहा था, खूनों की धार दिखाई रही थी। क्या बोली पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों लाशें पटकी थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटकी। भैया अरे मैं वहां पर खड़ी खड़ी देख रही थी, सारे जितने भी खरदूसर और राक्षस गए सबका वध कर डाला। सब खोपड़ियां दिखाई दे रही, जल नहीं था, सारा खून बह रहा था वहां पर। वो मैं खड़ी खड़ी देखती रही। जब ऐसी बात कही तो रावण के मन में दिमाग आया, वाह खरदूसर को मार डाला। खरदूसर तो हमसे भी बलवान था बड़ा, अरे उसको बिन भगवान के अलावा कोई नहीं संसार में मार सकता। हमें ऐसा लगता क्या कि खरदूसरी मो सामी बनी बनता उन्हें ही मारे बिने भगवाता। रावण कहने लगा खरदूसर मारा गया। भैया खरदूसरी मो खरदूसरी मो सब बनता उन्हें ही मारी बिने भगवाता। जब रावण ने कहा खरदूसर हमसे बड़ा बलवान है, हमें ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम अब आ चुके हैं, मेरे क्षेत्र में अब आ चुके हैं। जब ऐसी दिमाग में आई तो रावण कहने लगा कोई बात नहीं, नाक कान काटे कोई बड़ा बलवान नहीं हो जाता। अरे स्त्री पर तलवार चलाई कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो रावण कहने लगा क्या कि बोला बे काटे नाक कान और फिर जिंदा रहे जमाने में। रावण बोला अरे जिसने भी नाक और कान काटे वो जिंदा नहीं रहेगा इस संसार में। क्या बोला कि बोला बे काटे नाक कान
और फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे पीसी भुजा मेरी लालत है शस्त्र उठाने से। क्या कहने लगा रावण, जाओ सूत का जहर बनाओ, महलों की तरफ जाओ, मैं देखूंगा उस राजकुमारों को। क्या तुम्हें बैठो गोरी धीर धरो, मैं दंडक बनने जाता हूँ, इस नाच काटने का बदला मैं दोनों जन्म कर आता हूँ। जब ऐसे कहा कि गोरी बहन जाओ महलों की तरफ, मैं जो नाक कान काटे उनका बदला मैं लेकर जरूर आता हूं। आज भैया जब ऐसे वो रावण कहने लगा कि जाओ, तो अब रावण ने चाल चल दी। क्या बोई मामा मारीच, जहां पर भगवान श्री राम ने उल्टा बाढ़ करके 100 योजन के पार में फेंक दिया था। घबरा रहा मारीच कि अब भगवान श्री राम के सामने नहीं जाएंगे। रावण पहुंच गया मामा के यहां। रावण ने आवाज लगाई, मामा ए मामा। मारीच ने सुना कि भांजा आ रहा, कहने लगे हाँ भांजे क्या बात है। रावण कहने लगे तुमने अभी सुना नहीं, अरे मेरी बहन शूर्पणखा की जो नाक कान उस 2 राजकुमारों ने काटी है, उनको बदला लेना मुझे। जब ऐसी बात कही तो मारीच कहने लगा नाक कान किसने काटे, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रावण कहने लगे 2 राजकुमार आए पंचवटी में, एक का नाम राम है, दूसरे का लक्ष्मण। बारे भैया जब राम का नाम सुना तो मारीच के जमीन धस गई नीचे। राम वही राम, क्या हुआ कि वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अब छूटा प्राणिया को में है, जिसने संयोजन पर फेंका वो राम बारिया को में है। विश्वामित्र यज्ञ वाला अब छूटा प्रहरिया में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वो राम बारिया को में है। नाम सुना जब राम का तो मारीच के बुखार सा आने लगा। क्या हुआ ना, वो नाम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ती जाती है, बरसों की चोट पुरानी है, फरियादी उभरती जाती है। जब बताया कि राम और लक्ष्मण है तो मारीच कहने लगे रावण क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं वो भगवान है, उनके सामने जीतना असंभव है।
लौट जाओ और बदला जो सोच रहे हो अपने मन में इसको निकाल दो। जब ऐसी बात कही तो आज रावण ने निकाली तलवार मामा मारी। हम जो कह रहे हैं वो करो, नहीं तो ये तलवार जो है आज तुम्हारी गर्दन पे चलेगी। और खून जो मांग रहा ये तलवार तुम्हारी गर्दन का मांग रहा है। इसने सुनो मेरी बात, ऐसा करो मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। तो मारीच कहने लगा बताओ भांजे क्या बताना चाहते हो। कहने लगे रावण कि देखो तुम एक सुंदर मृग का रूप धारण करोगे सोने का, और जाकर के वही पंचवटी कुटिया के इर्द गिर्द घूमना, मनमोहित करना सीता का, और मैं साधु बनकर आऊंगा सीता को हर ले जाऊंगा। जब ऐसी बात कही हरने की तो मामा मारीच कहने लगे रावण क्या तुम्हारी अकल ठिकाने पर है। अरे किसी स्त्री को छलना हरना सबसे बड़ा पाप है। कहने लगे अच्छा मारीच समझ आ रहा, रावण समझ रहा। और सुन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर कभी बैर नहीं करना चाहिए, ना भगवान से बैर करना चाहिए, ना संत से, ना गुरु से, ना ब्राह्मण से, और ना पास पड़ोसी खास से। तो कवि ने कल्पना की क्या कि सती संत गुरु ब्राह्मण से और पास पड़ोसी खास, और हाकिम पैदी रसोईया घर का भेदी खास। क्या कहने लगा सती संत गुरु ब्राह्मण से कोई पास पड़ोसी था, हाकिम पैदी रसोईया घर का भेदी खास। परीक्षित जी बैर किनसे नहीं करना चाहिए। कभी संतों से बैर मत करो, कभी गुरुओं से बैर मत करो, कभी ब्राह्मणों से बैर मत करो, और जो आपके पास पड़ोस में रहते हैं उनसे भी लड़ाई झगड़ा ना करो। क्यों? क्योंकि अगर उनसे लड़ाई झगड़ा करोगे तो को अकेले में फंस जाओगे, तो धर के सब चढ़ेगा तुम्हारी गर्दन जय धर के जय सीताराम, और तुम वहीं मरे पड़े रहोगे, कोई जान भी नहीं जाए कौन मार गया। और हाकिम से भी नहीं लड़ना चाहिए, हाकिम मतलब डॉक्टर, उनसे भी नहीं लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। अगर कहीं हॉस्पिटल में पहुंच गए तो अगर लड़ाई हो गई तो हो सकता है जहर वाला इंजेक्शन ढोक दिया, तुम सीधे सीताराम के ऊपर ही पहुंच जाओगे। हाँ कोई बात नहीं। और रसोइयों से कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए। क्या पता तुमने खाना बनाने से लड़ाई कर ली, उसने झोंक दी मिर्चा पूरी, अब पूरा खाना बर्बाद। क्या बोला मारी कि जो इनसे बैर निभाते हैं, जो इनसे बैर निभाते हैं, आखिर वो मारे जाते हैं। ये मौत के घाट बही बेबसी उतारे जाते हैं। समझ आ रहा मामा मारी क्या समझ आ रहा। हरिहर नाहत निर्दोषी हरा, नारी का हरना ठीक नहीं। यदि करना है तो सोचल करो, चोरी का हरना ठीक नहीं।
ऐसी बात कही, अरे करना हो तो कुछ शुभ कर्म करो, नारी का हरना ठीक नहीं। अब भैया जब ऐसे मामा मारी समझा रहे हैं, रावण को फिर भी बुद्धि में नहीं चढ़ रहा कि ऐसा करना पाप है। अब उसको वही बेइज्जती सता रही कि नाक कान काटे मेरे बहन के। रावण कहने लगा मानोगे नहीं मामा, जो मैं कह रहा हूं वही करो, अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो ये तलवार खून की प्यासी अभी तुम मारे जाओगे। तो मारीच फिर समझाने लगा, लेकिन परीक्षित जी किसी व्यक्ति को अगर समझाना, एक बार समझा देना, 2 बार समझा देना, 3 बार समझा देना, अगर चौथी बार समझाओगे ना तो सीधे आपके ऊपर ही आफत है, फिर वो तुम्हें समझाने लगेगा। क्योंकि ये 2-3 बार समझाने में अगर व्यक्ति समझ जाता तो फिर समझ जाता है, और फिर नहीं तो फिर तुम्हें समझाने लगता। तो इसलिए मारीच फिर समझाने लगा क्या कि अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाशी हो जाता है, नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। आज जब ऐसे समझाया, लेकिन रावण की बुद्धि में नहीं चढ़ी। तो रावण की यह बात सुन कापी गयो मारीज, सोचा ये दीपिका में सब प्रकार है नीच, ये हर प्रकार से नीच दिख रहा, अब इसको समझाना व्यर्थ है। मारीच सोचने लगा, हमें ऐसा लगता कि रावण की बात नहीं मानेंगे तो रावण मुझे मार डालेगा, अगर वहां जाऊंगा तो राम मुझको मार डालेंगे, हर जगह मौत ही मौत है। क्या बोली कि पर बसता क्या, पर बसता क्या, सब भांति मौत ही आई है। पर बसता क्या, पर बसता क्या, सब भांति मौत ही आई है। और पर बसता क्या, पर बसता क्या, सब भांति मौत ही आई है। कुआं में गिरता उस ओर गिरी तो खाई है। और क्या कहने लगा, पर यही सोच कर मौन हुआ, मृगपन में कौन अब तैयार है। अब होता है अब सब चरित्र इसलिए राम अब हुआ। आज जब भैया मामा मारीच रावण की बातों को सुनकर अब वो मारीच
चला है भैया सोने का मृग बनने के लिए। पंचवटी में मामा मार